अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम। हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो है माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब, तो देना सहारा, समर्पित है हम सब, तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सीदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चातुर्मास कल्प गतिमान है और इसमें विविध प्रसंग आते हैं। और चातुर्मास में आने वाला आज का जो त्यौहार है, संभवतः सबसे पहला बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन, जिसको पूरा हमारी भारतीय संस्कृति बड़े हर्ष के साथ में मनाती है, चाहे देश विदेश में हो, कहीं पर भी हो।
तो इस रक्षाबंधन पर्व की सबसे पहले अंतःकरण से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक प्रेम का प्रतीक है, पवित्र प्रेम का प्रतीक है ये पर्व। एक दूसरे के प्रति मंगल कामना करने का प्रतीक है ये पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हम उसको उसी उत्साह से मनाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे भाई बहन क्या है, सभा में कम है, क्योंकि सबको क्या करना है, बरसात भी हो रही है और रक्षाबंधन भी क्या करना है, मनाना। फिर भी पर्व के इस प्रसंग पर भी आप लोग आए समय निकाल करके, तो आप सब जो आए हैं सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। त्यौहार बहुत आते हैं, लेकिन ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन समय में कहते हैं ये विशुद्ध रूप से किसका था, ब्राह्मणों का था। आज भी नेपाल में जहाँ हमने जन्म लिया, पले बड़े हुए, वहाँ पर ब्राह्मण लोग अपने जजमान के यहाँ पर जाते हैं। पहले तो प्रातःकाल सुबह सुबह जाते हैं, रक्षा सूत्र को मंत्रित करते हैं। उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से होती है और रक्षा सूत्र को मंत्रित करने के बाद में जाकर के घर घर के अंदर अपने जजमान के यहाँ पर 3 सूत्र या 7 सूत्र मंत्रित धागा क्या करते हैं, बांधते हैं। आज भी ये प्रथा है। लेकिन रक्षाबंधन का संबंध यहाँ पर भाई बहन के रूप में, बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और मंगल कामना देती है, शुभकामना देती है, और भाई भी मंगल भावों से अपने बहन के प्रति भरे हुए होते हैं। आजकल भाई और बहन का पवित्र त्यौहार ये क्या किया जाता है, माना जाता है। इसके उद्भव के संबंध में, इसके शुरुआत होने के संबंध में विविध प्रसंग जुड़े हुए हैं, विविध किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। देवासुर संग्राम का पहला प्रसंग आता है, जिसमें देवताओं और असुरों में संग्राम हो रहा था। उस समय देवता लोग क्या कर रहे थे, पराजित हो रहे थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी की मंगल कामना लो और पत्नी से अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके तिलक लगा करके जाओ। और इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा और तिलक लगाया और मुंह मीठा करके भेजा। तो कहते हैं देवताओं ने असुरों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। दूसरा प्रसंग आता है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और राजा बलि के संबंध में। राजा बलि बड़े प्रभावी राजा थे और बड़े दानवीर राजा थे। दान में उनकी कोई सीमा नहीं थी, जो भी आता उसको दान अवश्य देते थे। कहते हैं, ये जो पौराणिक इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने दान करते हुए अपनी इतनी पुण्यवानी इकट्ठी कर ली, इतना पुण्य का उपार्जन किया कि देवलोक तक में उनका आधिपत्य स्थापित होने की क्या हुई, संभावना। तो उस समय वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ में शुक्राचार्य के एक पावन सानिध्य में, उनके निर्देशन में इतना बड़ा विशाल यज्ञ उसका आयोजन करते हैं। और उसी समय क्योंकि देवता लोग परेशान हो गए थे, भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए, अगर ये यज्ञ सफल हो गया तब तो फिर पूरे संसार में राजा बलि का ही क्या हो जाएगा, साम्राज्य हो जाएगा। एक माना कि राजा बलि बहुत अच्छे हैं, बड़े दानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहम का पुट भरा हुआ है और अपने दान का थोड़ा सा अहंकार करने लगे हैं। और उसके आने वाली जो संतान होगी वो क्या इसी प्रकार से करेगी, इसकी कोई गारंटी क्या है, नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ तो निदान करना पड़ेगा। तो उस समय कहते हैं जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान विष्णु ने जो उनका 5वां अवतार कहलाता है, वामन अवतार, उसको क्या किया, धारण किया। वामन अवतार को धारण करके राजा बलि के यज्ञ मंडप में गए।
जब राजा बलि के यज्ञ मंडप में गए, उन्होंने एक ब्राह्मण को, एक विप्र को आते हुए देखा, हाथ जोड़े नमन किया और कहा, आइए, आप इतने सुंदर, इतने अच्छे और इतने छोटे रूप में आप आए हैं, मेरे को हार्दिक प्रसन्नता हुई है। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं, आपको क्या चाहिए? आप बोलो तो पूरा राज्य आपको देने को तैयार हूँ। आप क्या चाहते हैं? जो मांगना चाहते हैं मेरे से क्या कर लीजिए, मांग लीजिए। उनका राजन, अगर आप देना ही चाहते ना, अपने जल को हाथ में लो और जल हाथ में लेकर के संकल्प करो, अगर आप दान के पक्के हैं तो मुझे 3 पग जमीन चाहिए। कितना? राजा हंसने लगा। उनका छोटा सा तो कद है, छोटे से ब्राह्मण है और इनको चाहिए कितना? 3 पग जमीन। और मैं कहा, राजा ब्राह्मण विप्र, ये तो मेरे दान का आप मजाक बना रहे हैं। कहाँ तुम्हें इतना बड़ा राजा, कहाँ मेरे पास इतनी समृद्धि, और आप कहते सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। उनका नहीं, मुझे इतना मिल जाए, मुझे क्या है, पर्याप्त है, इतना हो जाए बस काफी है। हाँ बताइए, 3 पग जमीन दोगे? कहा, हाँ मैंने वचन दिया है तो जरूर दूंगा। जब वो देने लगे तो शुक्राचार्य ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि क्या किए? नहीं रोके। न्यायप्रिय राजा थे, अच्छे राजा थे। तो उन्होंने जैसे ही संकल्प लिया और मैं 3 पग जमीन आपको देता हूं। अब जैसे उन्होंने, राजा ने कहा मैं 3 पग जमीन आपको देता हूं, वैसे जो वामन थे, भगवान विष्णु के अवतार, कहते हैं उन्होंने अपने रूप का विस्तार करना क्या किया? आरंभ किया। इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया अपने रूप को, सब देख करके हैरान हो गए। गुरुदेव शुक्राचार्य की ओर देख के कहते, राजा बलि, गुरुदेव ये क्या है? कहा, मैं तुम्हें रोक तो रहा था, ये कोई और नहीं है, विष्णु भगवान है। उनका ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु खुद मेरे से मांगने आए, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कहते हैं उस समय भगवान विष्णु ने, जो वामन अवतार के रूप में थे, उन्होंने इतना विशाल बनाया अपने शरीर को, पूरे संसार में उनका एक पैर क्या कर गया? समा गया। एक पैर में सारा संसार, सारी पृथ्वी नाप ली, और दूसरे पैर में सारा समुद्र और देवलोक नाप लिया। कहते, राजन आपने वचन दिया है 3 पग जमीन दूंगा, सारा संसार, सब कुछ तो मेरे 2 पैर में क्या कर गया? समा गया। अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? उन्होंने हाथ जोड़े, आप महान हैं, आपकी कृपा अपरंपार है, तो आपका जो तीसरा पैर है ना, आप मेरे सिर पर क्या कर लीजिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके चरण मेरे सिर पर होंगे, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। कहते हैं पौराणिक इतिहासकार कि भगवान विष्णु जो वामन अवतार के रूप में थे, उन्होंने अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। सिर पर रखते हुए पाताल में क्या कर गए? पहुंच गए। जब पाताल में पहुंचे तो भगवान विष्णु अपने स्वाभाविक रूप में सामने आए। उनका राजन बलि, आपके दान के प्रति समर्पण और आपके वचन के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके कारण से आपसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो आप क्या मांगना चाहते हो? आपको बिना मांगे ही मैं पाताल लोक का राजा क्या कर देता हूँ? बना देता हूँ। लेकिन उसके अलावा आपकी कोई इच्छा हो, कोई मांग हो तो आप क्या कर सकते हो? मांग सकते हो। का प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने दर्शन दिए, आपके पैर मेरे सिर पर पड़े, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मेरी सारी कालिमा, सारे विकार आपके चरण पड़ने से दूर हो गए हैं। बस यही चाहता हूँ, प्रतिदिन मुझे आपके क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। प्रतिदिन आपके मैं दर्शन करना चाहता हूँ, बस ऐसी कृपा कीजिए। उनका ठीक है राजन,
आप यहाँ पर राजा हो और आपको प्रतिदिन मेरे दर्शन करने हैं और आपको मैंने वरदान दिया है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं आपके यहाँ पर इसी पाताल लोक में, आपके महल में आपका द्वारपाल बन करके रहूँगा। कहते हैं भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में क्या करते हैं, रहते हैं। अब समय गुजरता गया, उधर लक्ष्मी माता इंतजार में कब आएंगे, लेकिन देखा वो तो आए नहीं, बड़ी परेशान है। पाताल लोक में बलि के द्वारपाल के रूप में विष्णु जी वहाँ पर विराजित हो गए। वो कहाँ से आने हैं, तो घूमते घामते संत नारद पहुँचे। नारद पहुँचे तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी बड़ी चिंता में है। उनका माता लक्ष्मी आप इतने परेशान क्यों? उनका कितना समय बीत गया, मेरे स्वामी मेरे आराध्य भगवान विष्णु अभी तक लौट के नहीं आए। उनका ऐसे वो लौट के आने वाले नहीं, उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उनका कुछ तो करो नारद, जिससे कि विष्णु यहाँ पर लौट के आ जाए। कहते हैं पौराणिक इतिहास का है कि तब नारद ने बताया कि राजन माता लक्ष्मी एक काम कीजिए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन आप जाइए और आप जाकर के एक सामान्य रूप से बलि राजा की बहन बन जाइए। राजा बलि की बहन बनिए और बहन के रूप में आप जो उनसे मांगना चाहोगे, भाई वचन देगा, आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो क्या कर देंगे, दे देंगे। उससे आप भगवान विष्णु को वहाँ से मुक्त करवा सकते हैं। बात जंची और उसी अनुसार से श्रावणी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी स्वयं सामान्य रूप में, सामान्य स्त्री के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचती है। जब राजा बलि के दरबार में पहुंचती है तो राजा बलि उनको देखते हैं, वो रोती हुई या परेशान दिखती है। तो उन्होंने कहा आप इतना दिव्य स्वरूप है, ये आपके आने से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप परेशान लग रही हो, आप दुखी लग रही हो, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी जो सामान्य स्त्री के रूप में आई थी वो कहती है कि राजन, राजा बलि अगर आप सहायता करना चाहते हो ना, आज रक्षाबंधन का पवित्र दिवस है, रक्षा सूत्र बांधना है, लेकिन मेरा कोई भाई क्या है नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं रक्षा सूत्र किसको बांध दूँ? इसलिए मैं क्या हूँ, बड़ी दुखी हूँ। उनका इसमें दुखी होने की क्या बात है? आप एक काम कीजिए, आप मेरी कलाई में रक्षा सूत्र क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। कहते हैं माता लक्ष्मी ने उस दिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन अर्थात आज के ही दिन राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जैसे रक्षा सूत्र बांधा और बांधने के बाद माता लक्ष्मी जो थी अपने मूल स्वरूप में आई और कहती है राजा बलि, आज आप मेरे भाई बने हो तो रक्षा सूत्र आपने बांधा है, आपने रक्षा सूत्र बांधा है, अपना वचन दिया है कि आपका जो भी दुख हो वो मैं हर लूँगा, दूर करूँगा। अब प्रत्येक भाई का फर्ज होता है कि अपनी बहन के दुख को क्या करे, दूर करे। उनका बिल्कुल आप कहिए, आप क्या चाहती है? उनका मैं यही चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जो द्वारपाल के रूप में तुम्हारे पास में है, उनको अपने वचन से क्या कर दो, मुक्त कर दो, जिससे भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में अपने स्थान पर विराजित क्या कर सकें, हो सके। राजा बलि ये सोचते हैं, एक तो मैं राजा हूँ, रोज भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैंने एक माता लक्ष्मी को बहन बनाया, बहन के रूप में माता लक्ष्मी मिली और उनका वचन, उनको दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए बहन को जो वचन दिया है उससे क्या कर सकता, पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने मुक्त किया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी
वैकुंठ में क्या कर गए, पधार गए। तो ऐसी मान्यता पौराणिक या वैदिक मान्यता ये है कि उसी दिन से भगवान विष्णु ये कहते हैं कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, भाई के साथ, उन भाई बहन के प्रेम के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये उसके अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण का और द्रौपदी का जब सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया था, जिसकी बात कुछ दिन पूर्व आपके सामने की थी, जब शिशुपाल का वध किया था तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनके यहाँ पर क्या किया था, अंगुली में बांधा था, पट्टी की थी। तो उस दिन से वो भी आज का ही दिन था ऐसा कहते हैं, और उस दिन से भी रक्षा सूत्र का बांधने की प्रथा आरंभ हुई, ऐसी मान्यता है। जैन मान्यता, जैन परंपरा, इसमें भी इस पर्व की क्या है, बड़ी महिमा। कहते हैं आचार्य अंकम्पन अपने 700 शिष्यों के साथ में उज्जैन नगरी पधारे। उज्जैन नगरी जहाँ जैनियों की बड़ी मात्रा में संख्या है, वहाँ पर आचार्य अंकम्पन आए और वहाँ के राजा तो बड़े भावनाशील हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो नास्तिक प्रवृत्ति का है। तो जब उनका वर्चस्व बढ़ता गया तो मंत्री ने चैलेंज किया कि आप अगर सच्चे अपनी बात साबित कर सकते हो कि धर्म सही है तो मेरे साथ क्या करो, शास्त्रार्थ। किसको? आचार्य अकम्पन को। और वो अपने उपाश्रय में विराजमान थे। जब ये बात फैली, राजा को उसने बताया कि इस तरह से शास्त्रार्थ करना है। सारे राज परिषद के लोग, सब लोगों के बीच में एक शास्त्रार्थ की क्या हो गई, तैयारी हो गई। जब शास्त्रार्थ की तैयारी हो गई, पहले का समय था शास्त्रार्थ करना होते थे अनेक शास्त्र, और शास्त्रार्थ करने के लिए चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं तो उनको अपने मत का, दूसरे के मत का, सभी मत की जानकारी होनी क्या है, तभी शास्त्रार्थ कर पाएगा, नहीं तो कहाँ कर पाएगा। तो आचार्य अकम्पन भी शास्त्रार्थ करने की तैयारी करते हैं और नमुची से शास्त्रार्थ करना है जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके सबसे लघु संत गुरु चरणों में आए और उनका गुरुदेव, आप इसको परास्त करने के लिए आप क्यों जाते हैं? मैं जाता हूँ और मैं जाकर के इसको क्या करता हूँ, परास्त कर देता हूँ। गुरु को अपने शिष्य पर भरोसा था। तो कहते हैं लघु संत गए और उन्होंने नमुची को एक एक बात को पूरी तरह से काट दिया। उसकी नास्तिकता के प्रति ऐसा तुषारापात किया, ऐसे अकाट्य तर्क रखे जिनका कोई जवाब नमुची के पास क्या था, नहीं था। धर्म की जयकारे लगे, जिन धर्म का परचम लहराया और नमुची भरी सभा में परास्त हो गया। परास्त होना, जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन उसके मन में एक ठेस पहुंची, एक ठेस लगा, उसके अहंकार को ठेस पहुंची, मैं इस देश का मंत्री और मेरे को एक आचार्य अकम्पन भी नहीं, उनका सबसे छोटा संत परास्त कर देता है। ये कितनी बुरी बात है, क्या करूं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनको मजा चखाता हूं। रात के समय उनके जिस उद्यान में वो विराजमान थे उसके बाहर, उस उपाश्रय के बाहर नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो जाता, जिससे संत आएंगे, जंगल पानी के लिए बाहर जाएंगे तो एक एक को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। उस उधर अंदर आचार्य अकम्पन, उनको कुछ आभास होता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो उन्होंने सब संतों को, अपने सभी संतों को घोषित किया, कहा कि कोई भी सुबह पहले जंगल पानी के लिए बाहर नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मेरे बाद ही मेरे पीछे सब क्या करना है, चलना है। अब वो दरवाजे के बाहर वो क्या है, नमुची तलवार लेकर के खड़ा है। इस बारे में किसी को क्या है, पता नहीं। रात के अंधेरे में खड़ा है। बंधु अपने अहम में आकर के आदमी कितना भयंकर कर्म करने का क्या कर लेता है, सोच लेता है। तो जैसे ही सुबह आचार्य अकम्पन जंगल पानी के लिए निकले और वो नमुची तलवार लेकर के उनके ऊपर प्रहार करने ही वाला था, कहते हैं उसका हाथ ऊपर का ऊपर आसमान में क्या कर गया, रह गया
और तलवार भी ऐसे अटक गया। वो देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन पैर भी उसके जमीन से चिपक गए, हिल डुल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति हो तो पूरी जैसे श्रावक श्राविका आए, सब आए, उसको देखा, देख करके सबको पता लगा, राजा तक को पता लगा। और जैसे राजा को पता लगा ऐसा नमुची ने काम किया है, क्यों किया है वो भी समझते हुए देर नहीं लगी। और कहते हैं राजा ने नमुची को देश निकाला दे दी। कि ऐसा आदमी आचार्य अकम्पन से पूछा पहले कि मैं इस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसने एक संत के ऊपर मारण प्रयोग करने का, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। ऐसा कुटिल आदमी मेरे देश में मंत्री के रूप में, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आचार्य देव, आप कहे तो मृत्युदंड देता हूँ, लेकिन आचार्य ने कहा हम किसी को मृत्युदंड देना क्या करते, स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आप नहीं कहते हैं मृत्युदंड देने के लिए, तो मैं इसको देश निकाला क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। नमुची को देश निकाला हो जाता है। चलते चलते कहते हैं वो नमुची हस्तिनापुर पहुँचता है। हस्तिनापुर उस समय का बड़ा साम्राज्य, और वहाँ पर राज्य था महापद्म का। महापद्म किसी समस्या में, चक्रवर्ती राजा महापद्म किसी समस्या में उलझे हुए थे, और उनकी समस्या का समाधान कौन करता है? नमुची करता है। जैसे इस समस्या का समाधान नमुची करता है तो राजा बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो बड़े योग्य हो, और आज से तुम मेरी सभा में रहोगे और मेरे महामंत्री बन करके रहोगे। इसके अलावा कोई वरदान चाहते हो, कोई इच्छा हो तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नमुची बुद्धिमान तो था ही। इनका राजन, आपने इतनी कृपा की, बड़ी मेहरबानी आपकी, और आप जैसा राजा दिग दिगंत में मैंने देखा नहीं है, तो मेरा वचन आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब मौका लगेगा, जब समय आएगा, तब मैं क्या कर लूँगा, आपसे मांग लो। अब समय गुजरता गया, बात आई गई हो गई, और एक समय विचरण करते करते आचार्य अकम्पन कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँचे। जैसे हस्तिनापुर आचार्य अकम्पन पहुँचे, और जिन धर्म की जय हो, जिन शासन की जय हो, आचार्य अकम्पन की जय हो, जयकार्य लगाते हुए जा रहे थे, नमुची अपने घर की छत में घूम रहा था। घूमते देखा है ये तो वही आचार्य है जिसने मुझे उज्जैन से अपमानित करके देश निकाला क्या कर दिया। अब इसको मजा चखाने का सही समय क्या कर गया, आ गया। उधर आचार्य तो अपने उपाश्रय में स्थित हो गए, इधर नमुची महापद्म के पास गया। उनका प्रणाम महाराज। उनका कहो नमुची, क्या बात है, आज इस समय यहाँ आने का प्रयोजन? का राजन, आपको याद है जिस समय आपने मुझे मंत्री बनाया था, उस समय आपने एक वचन दिया हुआ था, और वो वचन मैंने कहा था कि आप अपने पास रख लीजिए। तो वचन मांगने का समय आया है, इसलिए मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ, आपका वर मांगना चाहता हूँ। का नमुची, कहो क्या कहना है, अच्छी तरह से याद है, तुम जो कहोगे मैं देने को तैयार। इनका आप कृपा कीजिए, मुझे 7 दिन के लिए, अर्थात 1 हफ्ते के लिए चक्रवर्ती क्या कर दीजिए, बना दीजिए। अपना राज्य का संचालन मेरे हाथ में दे दीजिए। इनका 7 दिन के लिए। का ठीक है, मैंने वचन दिया है, मैं पीछे हट नहीं सकता है, मैं अपने महल में निवास में चला जाता हूँ, और तुम क्या करो, 7 दिन तक अपना राज्य क्या करो, संभालो। बाकी घटना आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। तो 7 दिन तक जब राज्य संभालता है, उस समय चारों तरफ जो आचार्य अकम्पन थे, कांटों के बाढ़ लगा देता है, और नमुची एक उद्घोषित करता है, घोषणा करता है, जितने भी जैन संत हैं, जितने भी साधु हैं, वो सब के सब मेरा राज्य छोड़ करके 3 दिन में क्या कर जाएं, चले जाएं, नहीं तो सबको खत्म कर दिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा। अब क्या दोष, कोई अपराध, उसके बारे में किसी को नहीं पता।
श्रावक लोग गए महाराज यहाँ पे, लेकिन किसी की बात सुनने को राजी नहीं। राजा अंदर राजमहल में चले गए, वो बाहर नहीं आते हैं, सारे कार्यभार नहुची के हाथ में। करे तो क्या करे। आचार्य अकंपन के सामने बड़ी भारी समस्या थी। कहते हैं उस समय आचार्य अकंपन ने अपने शिष्य से कहा कि महापद्म के बड़े भाई विष्णु कुमार मुनि जो मेरे शिष्य हैं, वो संन्यास लेकर के सुमेरु पर्वत में अपनी साधना क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई है जो उनके पास जा सकता है? तो उनमें से एक शिष्य आए, वो खड़े हुए, उनका गुरुदेव आपकी आज्ञा हो, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आने की ताकत मेरे पास नहीं है। उनका कोई बात नहीं, आने की जिम्मेदारी उनकी है, वो कर लेंगे, वो ले आएंगे। और छोटे संत अपने जंगाचरण विद्या अर्थात आकाशगामिनी विद्या उसका प्रयोग करते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर वो लघु संत जो है विष्णु कुमार मुनि के पास में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। विष्णु कुमार मुनि के पास में पहुंचते हैं, सारी स्थिति बताते हैं कि ये स्थिति है और इसलिए गुरुदेव ने आपको क्या किया है, याद किया है। उनका चलो फिर चलते हैं। उनका मैं आ तो सकता था लेकिन जा नहीं सकता है। उनका ठीक है, तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। उनको अपने कंधे पर लेते हैं और अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं और तुरंत गुरुदेव के चरणों में आते हैं, वंदन नमन करते हैं और वहाँ से सीधा महल में क्या करते हैं, पहुँचते हैं। जैसे ही महल में पहुँचते हैं, देखा तुम कौन हो, ऐसे कौन आए? कहा तुम मुझे जानता नहीं है, मैं सम्राट महापद्म उनका क्या हूँ, बड़ा भाई। मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मैं संन्यास लिया हूँ। मैंने कहा अच्छा, बोलो क्या कहना चाहते? मैंने कहा ये जो तुमने आदेश निकाला है ना, एक गलत आदेश, ऐसा आदेश ठीक नहीं है। संतों ने क्या बिगाड़ा है, इस आदेश को तुम क्या लो, वापस लो। कहा तुम महापद्म के भाई हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं है एक राजा ने आदेश निकाला वो पूरी तरह से पालन होता है और इस समय मैं राजा हूं। उनका ठीक बात है, तुम राजा हो लेकिन तुम कुछ दे तो सकते हो, और के लिए नहीं मेरे लिए तो दे सकते हो। उनका ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 पग जमीन देता हूं। अब वहां पर वामन अवतार उसमें भी 3 पग जमीन का उल्लेख है और यहाँ पर भी विष्णु कुमार मुनि उसमें भी 3 पग जमीन का ही उल्लेख है। वो भी भगवान विष्णु है, ये विष्णु कुमार मुनि। कितनी समानता है, कथानक किस तरह से होता है, इस बात में गौर करने की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने वचन के पक्के हो? हाँ मैं पक्का हूँ। जैसे ही उसने कहा मैं 3 पग जमीन देता हूँ, वैसे विष्णु कुमार मुनि ने अपने वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया, अपने शरीर का विस्तार क्या किया, प्रारंभ किया। आप सब जानते हैं वैक्रिय लब्धि के माध्यम से व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्या बना सकता है, शरीर बना सकता है। कहते हैं विष्णु कुमार मुनि ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया, सारे 6 खंड के अंदर उनका एक पैर समा गया, सारे समुद्र में उनका दूसरा पैर समा गया। उनका बोल नमुची, अब तीसरा पैर कहाँ रखो? आज नमुची तो कांप गया बुरी तरह से, बड़ा परेशान। उनका क्षमा कर दो, गलती हो गई, क्षमा कर दो। तूने कितना बड़ा अपराध किया तुझे पता है? तीसरा पैर तेरे सिर के ऊपर रखो, तू खत्म हो जाएगा यहाँ पे। जैसे वो कहता है ठीक है मैं क्षमा मांगता हूँ, अपना आदेश वापिस लेता हूँ, और इतना कहते ही विष्णु कुमार मुनि ने अपने शरीर को समेटा और सीधे राजा महापद्म को आवाज लगाई, महापद्म कहाँ हो तुम? और जैसे ही आवाज दी, बुलंद आवाज में महापद्म ने सुना, भागे भागे बाहर आए। कहा बड़े भ्राता आप, कहा तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको राजा बनाया और उसने क्या हालात की है? और उस समय जो भी दंड देना हो महापद्म ने दिया और उसको वहाँ से हटाया, और वो वहाँ से निकल करके विष्णु कुमार मुनि अपने गुरुदेव आचार्य अकंपन के पास में पहुँचते हैं। आचार्य अकंपन अपने ओगे से रक्षा सूत्र निकालते हैं, तुमने समस्त संघ की रक्षा की इसलिए तुम्हें क्या बनता हूँ, रक्षा सूत्र बांधता हूँ। उसी की देखा देखी, उसी का अनुसरण करते हुए सभी श्रावक श्राविकाएँ अपने भाइयों को
श्राविकाएँ अपने भाइयों को रक्षा सूत्र क्या करती है, बांधती है। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार प्रचलन में आता है। ऐसी क्या है, जैन मान्यता है। कहने का तात्पर्य यही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा पवित्र है, जो बुराई का विनाश करने वाला है, गलत कार्यों का विनाश करने वाला है, विकार को दूर करने वाला है। और एक पवित्र निर्मल प्रेम, भाई बहन का प्रेम कितना पवित्र होता है, जिसमें कोई कालिमा नहीं होती, जिसमें कोई वासना नहीं होती, जिसमें कोई कामना नहीं होती। निष्काम भाव से एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर करके एक दूसरे के लिए मंगल कामना करना, ये इस पर्व और त्यौहार का संदेश है। इस बात को समझेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर होगा, पर जीवन भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद्र शब्द के साथ में बोले भगवान।